पद संख्या 1069 1069। पद संख्या 1069 1069। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछौना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछौना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय, काम शीतल जल निर्मल, बनूं तुम्हारे धारण करने काम पीतल जल। बनूं तुम्हारे स्नान जलाशय, काम शीतल जल निर्मल, बनूं तुम्हारे धारण करने काम पीतल जल। बनूं तुम्हारी माला में सुंदर सुरभित सुमन तरंगे, बनूं तुम्हारा कंठहार में रघुकुल दास सुंदर। बनूं तुम्हारी माला का मैं सुंदर सुरभित सुमन तरंगे, बनूं तुम्हारा कंठहार में रघुकुल दास सुंदर। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, बनूं तुम्हारे लीला का मैं नित्य उपकरण। बनूं तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय, बनूं तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीलामय। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछौना बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल। बनूं तुम्हारे शयन कक्ष का, पलंग बिछौना मैं कोमल, बनूं तुम्हारे सुख स्पर्श का, मंद सुगंध पवन शीतल, मंद सुगंध पवन शीतल। वो करा दो, कल दोपहर में कराया था। अच्छा, वो वाला कराओ या ये देते हैं भगवान सदा, देते हैं भगवान सदा। 1176 1176।
देते हैं भगवान सदा ही सहज मुझे दिव्य प्रकाश देते हैं भगवान सदा ही सहज मुझे दिव्य प्रकाश करते हैं नित मंगल मेरा है यह मेरा दृढ़ विश्वास करते हैं नित मंगल मेरा है यह मेरा दृढ़ विश्वास संकट की प्रत्येक घड़ी में संकट की प्रत्येक घड़ी में रहते हैं वे मेरे पास रहते हैं वे मेरे पास हर लेते संकट तक्षण ही जैसे रवि करता तमनाश हर लेते संकट तक्षण ही जैसे रवि करता तमनाश नए नए पथ से आकर नए नए पथ से आकर करते घोर विपद से करते घोर विपद से साधनों से प्रभु करते हैं मेरा कल्याण आनंद साधनों से प्रभु करते हैं मेरा कल्याण बरसाते तेरी अनुकंपा बरसाते तेरी अनुकंपा गणना नहीं परिमाण गणना नहीं परिमाण मुझे कराते अपना भर देते प्रकाश से अनुभव मुझे कराते अपना भर देते प्रकाश से देते हैं भगवान सदा ही सहज मुझे निज दिव्य प्रकाश देते हैं भगवान सदा ही सहज मुझे निज दिव्य प्रकाश करते हैं मंगल मेरा है यह मेरा दृढ़ विश्वास करते हैं मंगल मेरा है यह मेरा दृढ़ विश्वास। जय जय श्री राम। क्या कराऊंगी क्या गाऊंगी बहुत बड़ा अरे बोले एक पद और होगा। कौन सा तुम अनंत सुंदर तुम अनंत सुंदर बहुत बड़ा है ना बहुत बड़ा है ना अच्छा कौन सा कौन सा कह रहे अच्छा 400
सबके अलग पद संख्या 4 सजनी चलवा पिया जहाना हुआ ममता की रजनी जहनवी छोड़ने सजनी जहाना छोड़ने सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के जहनही रावण जावन की रावण की पिय सजनी मिलाप सजनी प्रिय सजनी मिलाप सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के जहन राम चर्चा जहन राम चर्चा होटल जहन जस को पाप सजनी जहन जस को पाप सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के जहन हो जहन होते संग तब मिली रही नैन सजनी मिले रहे सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के बिछड़त नाही बिछड़त नाही एक बल मन सो मृतक सजीवन मैन सजनी मृतक सजीवन में सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के सहज रही चलन तन सहज मन सगरे भर रही पिया सजनी भर रहे पिया सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के लाडो जाम धाम प्रियतम के बरसत रस गोली सजनी बरसत रस होगे सजनी चलवा पिया सजनी चलवा पिया के सजनी चलवा पिया जय जय श्री राम बोले राधा माता सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की पूज्य श्री राधा बाबा की
पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। पूज्य दीदी ने बड़े सुंदर पद सुनाए भी। ऐसा लगता है कि गीता वाटिका में पद गायन हो रहा है। सदा याद बनी रहनी चाहिए, है ना? कि कोई एक संत कह रहे थे, काका ये जो शब्द यूज करते हैं, सहज अकिंचन तन मन सगरे, जहां जहां पद रत्नाकर में अकिंचन शब्द आया वो बाबूजी ने अपने लिए संबोधित किया। ऐसा संत कह रहे थे कि अकिंचन बाबूजी अपने आप को कहते हैं। तो आठों याम धाम प्रियतम के बरसत रस को, तो आठों धाम कैसे रहा जाएगा, आठों याम धाम पे कैसे रहा जाएगा, उसका एक ही तरीका है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवत स्मृति निरंतर रहेगी तो वहीं पर है। अगर स्मृति नहीं होती है तो नाम जीभ पर होना चाहिए, तो हम वहीं पर हैं। तो दो में से एक काम होना जरूरी है। नाम रहेगा तो स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो नाम भी जीभ पर रहेगा, है ना? किसी ने पूछा, बाबा स्मृति निरंतर कैसे हो? कर संबंध स्मृति को जगाता है। काका, संबंध स्मृति को जगाता है। कैसे? जिससे संबंध होगा उसकी स्मृति निरंतर रहेगी। माता पिता पुत्र परिवार पति पत्नी आपस में जो भी जिसका संबंध है उसकी याद निरंतर बनी रहती है, भूलते ही नहीं है। कोई भूलता है? कोई नहीं भूलता है। इसलिए संबंध बनाना जरूरी है। भगवान से कोई संबंध मान लिया जाए। तुलसी बाबा कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए सो भाग। प्रभु आप पर छोड़ दिया मैंने, आप जो नाता कहोगे वो स्वीकार है। पर भक्तों का अपना अपना भाव रहता है भैया। कई भक्त अपने आप को सखा मानते हैं, कोई सखी मानता है, कोई माँ मान लेता है भगवान की, कोई अपने आप को पिता मान लेता है। तो सबके अपने अपने भाव, और भगवान से कोई भी संबंध माना जा सकता है कि भगवान सबके बाप है ना? सब कुछ है, पापा ही कह दो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बात है भैया। बाबूजी, बाबा, स्वामी जी, सेठ जी, अपने पूज्य भैया, हम सब लोगों के लिए यही प्रयास कर रहे हैं निरंतर कि हमारे निरंतर स्मृति में भगवान आ जाए। प्रेमानंद बाबा कहते हैं ना, कुछ नहीं भी करोगे तो बटोर के ले जाऊंगा सबको, है ना? सबको बटोर करके ले जाऊंगा, ऐसे ही चलते रहे तो। पर चलते रहना आवश्यक है। ऐसे ही चलते रहे तो ले चलूं, कोई दिक्कत नहीं। कोई धीमे चलेगा, कोई तेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बैठ जाएगा तो उसे घसीट लिया जाएगा, चिंता मत करो। पर बंधे रहना आवश्यक है, बंधे रहना आवश्यक है। काका, अगर कोई रोड पर बैठ जाए, कहते मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, उसे कैसे ले जाया जा सकता है? अपनी गाड़ी के पीछे उसका फंदा फंसा दो, किसी तरह घसीट ले जाएंगे। वो जाना चाहे या ना जाना चाहे, अगर उसने कोई बंधन बांध लिया है, अपना खूंटा अटका लिया है, तो उसे पहुंचाया जाएगा। निकलेगा विरक्त जाएगा तुरंत, रक्त तो विरक्त हो ही जाएगा, चिंता मत कर। आज कुछ पूज्य रमेश बाबा के वाक्य सुनते हैं, ताबड़तोड़। क्योंकि बाबा फक्कड़ हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु जी का प्राकट्य उत्सव था।
तो जब उनका वो बात सुनी, कई बातें मैंने सुनी उनके मुख से, बड़ा अच्छा लगा। बाबा कहते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, चले जाओ तो इतना लाड दुलार करेंगे और नहीं जाओ तो कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं। कह रहे जब मैं रहता था उनके पास तो बाबा तो एकदम विरक्ति से रहते, हम भी वहीं रहते थे। तो किसी ने आकर के कहीं से बाहर से बर्तन भांडे ला के रख दिए, गैस चूल्हा वगैरह। कह रहे नहीं तो हम क्या करते, लकड़ी जला करके, वही चूल्हा होता था उस पर जला कर उस पर भी बनता था प्रसाद। किसी ने सारी व्यवस्था करके रख दी वहां पर। बाबा ने देखा, हमारी तरफ देखने लगे। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरा कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने जो ये सब व्यवस्था कर सके, किसी की हिम्मत भी नहीं है ऐसी। कह रहे बाबा ने कहा क्या किया, इन्हें सबको उठाओ, बाहर रोड पर रख दो, जिसे जो इसकी आवश्यकता होगी ले जाएगा अपना, और कह रहे तुम आकर के यहाँ पर भोजन बनाओ। ऐसी विरक्ति थी। आज भी ऐसे ही रहते हैं। आपने उनके गुरुदेव को देखा होगा, वीडियोस भी आती है उनकी कई थोड़ी थोड़ी, लेकिन बड़े विरक्ति से रहते हैं। पूज्य श्री गौरांगी शरण दास बाबा जी महाराज बड़े विरक्ति से रहते हैं। और अपने प्रेमानंद जी महाराज, क्या विलक्षण प्रभाव है उनका। कहते हैं आप ये सोचते हो कि मैं बोलता हूं, कह रहे सिर्फ शब्द मेरे हैं, पीछे से जो भाव है ना वो बाबा का है, वो गुरुदेव का भाव आ रहा है सारा का सारा ये जो भरा गया है भीतर ही भीतर, ये सब उनके द्वारा भरा जा रहा, बोला मेरे द्वारा जा रहा है बस। तो ऐसी विरक्ति से रहे भैया। और आज भी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जिस दिन जाऊंगा ना सब खत्म, जिस दिन जाऊंगा सब खत्म। और इन चेलों को अपने जैसा बनाने के लिए आया हूं, एक चेला भी ऐसा नहीं रहेगा। और साफ कह करके जाऊंगा कि भैया विरक्ति से रहना, किसी और के आश्रित नहीं, केवल राधा रानी के आश्रित रहो। ऐसा सिखा कर जाऊंगा, अपने जैसा बना जाऊंगा सब। ऐसा प्रभाव महात्माओं के भीतर होता है भाई। क्या नहीं कर सकते महात्मा, बस किस काम की देर है, अनुगत्य की देर है। अनुगत्य की देर है। अनुगत्य भी अपनी मनमर्जी का नहीं होता है कि अपने अनुकूल है तो मान लिया, प्रतिकूल है तो भाग गए। ऐसा अनुगत्य नहीं होता है। हाँ, तो प्रतिकूल अनुकूल दोनों में सामने खड़े रहना पड़ता है। अपमान पचाना आसान है, अपमान पचाना आसान है, सम्मान पचाना बहुत मुश्किल है। अब मान लो मैं रघुनंदन प्रभु की रोज तारीफ करूं, क्या रघुनंदन, क्या भक्ति है आपकी, क्या चेहरा तेजोमय है। और 5-6 साल इनकी खूब तारीफ करी, फिर एक दिन क्या है चेहरा तुम्हारा, कुछ भी नहीं हो तुम, सब कुछ खत्म है तुम्हारे भीतर, ना भक्ति है ना शक्ति है, कुछ नहीं हो तुम। उसी दिन शेषनाग बाहर आएगा, भीतर से जहर। अंगद जी सत्संग सम्राट अपने घर के हो, ठीक है ना, तारीफ करो, बुराई नहीं चाहिए बिल्कुल। सम्मान की आदत पड़ जाती है तो सम्मान पचता नहीं है। गुरुजी सच कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा, सिद्धांत गलत हो तो बता देना। मेरे गुरुजी बैठे हैं पीछे, आज आगे आ जाओ गुरुजी। आपने कहा था आपके पास बैठूंगा, मैं कहूँगा किसी चीज की कमी हो रही है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोले राधा माधव सरकार के जय। तो सम्मान पचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब लगातार तारीफें ही तारीफ और एक दिन आपकी बुराई कर दी जाए तो फिर सब संबंध विच्छेद हो जाता है। यार नहीं गुरुजी आप ठीक नहीं हो, गलत बात बोल रहे हो। पूज्य रमेश बाबा सरकार कहते हैं भक्त सुख सुविधाएं नहीं चाहता है, जब से तेरे चरणों में मन अपना जरा लगाया। हाँ गुरुदेव सही बात बोली गुरुजी ने कहा कि अगर शिष्य पक्का है तो सब सहन कर लेगा, कुछ भी बोला जाए वो मौन धारण कर लेगा। कल मैं बता रहा था ना मल्लुकपुर सरकार से पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा अगर तुम बोल जाते तो खाक चौक में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाते, प्रवेश करने के लिए तरसते तुम, लेकिन तुम नहीं बोले ना, अब तुम्हें वो वस्तु मिलेगी तो तुमने सोची भी नहीं होगी। तो ऐसी बात है भैया, बोला सो मरा, सीधी सी बात। यहां बोलना नहीं होता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अगर हृदय में कुछ विकार आ रहे हैं, कोई बात आ रही है, कोई वाणी पर मत लाओ उसे, वाणी पर मत लाओ उसे, अपराध नहीं बनेगा। मन की है ना, मन की मन में काट दो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे जो भी विकार आए, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर जो भी आ रहा है, जैसे ही आए शरीर को ढीला छोड़ दो, जीभ हिलानी शुरू कर दो। राधा 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 राम 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 राम। कितनी देर तक टिक पाएगा वो विकार? भगवान के नाम के आगे वो टिक नहीं पाएगा। पूज्य बाबा कहते हैं अगर किसी स्त्री को देख लिया और मन में कुछ गलत आ रहा है तो तुरंत बोलना शुरू करो भीतर ही भीतर, गोपी 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 गोपी। पूज्य राधा बाबा कहते हैं बात, गोपी 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 गोपी, मनी मन बोलना शुरू कर दो। जहां आपने भगवान से संबंध बनाया तत्काल विकार भागेगा, तत्काल विकार भागेगा। पर ये करने से होता है, जब ये आए ना बात मन में तत्काल राधा 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 राधा। संतों की जो बात है ना वो माननी शुरू कर दो, तत्काल आएगी दिमाग में। सत्संगी व्यक्ति होगा तो जैसे ही विकार आएगा तो एक तरफ से सत्संग का विचार आएगा। आप जिसको आदर दे दोगे वो ठहर जाएगा, विकार को आदर दे दोगे विकार ठहर जाएगा, विचार को आदर दे दोगे तो विचार ठहर जाएगा। बस वही काम बन जाता है। संत जन कहते हैं वही काम बन जाता है जहां आपने विचार को आदर, इसलिए कहते हैं विचार भरे चलो, सत्संग की बातें भरे चलो निरंतर। बाबा कहते हैं जब से तेरे चरणों में मन अपना लगाया, फीकी पड़ गई सारी दुनिया जिसमें रहा लुभाया। भगवान के भक्त को संसारी सुख सुविधाएं अच्छी नहीं लगती। मछली को दूध में रखो तो मर जाएगी भैया, वह तो पानी में ही जिएगी। उसी तरह कृष्ण भक्त को संसार के सुखों में रख दो तो वह मर जाएगा। जो लोग संसार के सुख चाहते हैं इसका मतलब उनका मन भगवान में नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत मन जिमे जन बड़ भागी। भैया उल्टी के समान त्याग कर देता है विकारों का। भोग सुविधाएं उसे अच्छी लग रही हैं तो अभी चेक कर ले एक बार अपने आप कि कृष्ण में मन लगा है या नहीं लगा। डर लगता है क्यों चेक करें, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा अभी नहीं लगा है। करना चाहिए चेक अपने आप, है? जिसका भगवान में प्रेम है वह रमा के विलास अर्थात लक्ष्मी के वैभव को ऐसे छोड़ देता है जैसे मनुष्य उल्टी करके फिर उसकी ओर नहीं देखता है, और जो छोड़कर पुनः उन्हें ग्रहण करता है वह कुत्ता है। पूज्य रमेश बाबा कहते हैं भक्त नहीं, क्योंकि कुत्ता उल्टी करके फिर उसे चाटता है, तो कुत्ते का स्वभाव होता है। एक पुंडरीक नाम के भक्त हुए हैं, उनकी स्त्री भी भक्ता थी। भिक्षा मांगकर दोनों जीवन निर्वाह करते थे।
वहां के राजा ने बहुत कोशिश की उनको कुछ देने की, परंतु उन्होंने कुछ नहीं लिया। अंत में राजा बोला, आप भिक्षा मांगने हमारे यहाँ भी आया करो। वे जब राजा के यहाँ भिक्षा लेने गए तो राजा के कहने पर रानी ने उन्हें भिक्षा के चावलों में मणि माणिक डाल दिए, उसके भीतर रत्न मिला दिए। वे भिक्षा लेकर चले गए। एक दिन रानी ने राजा साहब से कहा, जाओ देख करके आओ। अब तो वहां खूब संपत्ति इकट्ठी हो गई होगी भी, रोज चावलों में भिक्षा में जाते हैं मणि माणिक, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनके भिक्षा के चावलों में मणि मोती डाल देती हूँ। राजा उनके कुटिया पर दर्शन करने के लिए गए तो देखा पहले की ही तरह गरीबी में रह रहे हैं। राजा ने पूछा, भिक्षा ठीक से मिलती नहीं है क्या? वे बोले, राजन आजकल भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत आ रहे हैं, भिक्षा में कंकड़ पत्थर बहुत आ रहे हैं, इसलिए बीन कर अलग फेंक दिए जाते हैं। राजा ने जाकर देखा तो कूड़े में मणि मोती पड़े हुए थे, ढेर लग गया था, जिनको रानी भिक्षा में मिला देती थी। इसको कहते हैं भक्त, जो गोपाल के सुख के आगे मणि मोतियों को कूड़ा करकट भी नहीं समझता। भी अपना नहीं है कोई एक यार जमाने में। हर मनुष्य यही भूल करता है, संसार में अपनापन जोड़ लेता है, इसी कारण वह भगवान से दूर चला जाता है, जबकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। अगर विचार करके देखो तब समझोगे कि प्रत्येक जीव अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तब भी अकेले ही जाओगे, लाखों सिपाहियां पर कोई साथ नहीं जा सकता आपके मरते समय। शमशान तक तो जा सकता है, पर उससे आगे की यात्रा नहीं कर सकता। राजा को अगर पेट में दर्द है तो उसका दर्द ना सिपाही बांट सकता है, ना उसकी पत्नी, ना बच्चे। विचार करके देखो, अपना कौन है इस संसार में? हम अज्ञान के कारण संसार को अपना मान लेते हैं, बस इसीलिए भगवान से दूर हैं। यह बड़ा आश्चर्य है, सारा संसार देखता है, कोई भी गया अकेले गया, चाहे पति था चाहे पत्नी थी, चाहे माँ थी चाहे बाप था, हर आदमी यह देखता है, परंतु फिर भी संसार से चिपका रहता है, संबंध नहीं तोड़ पाता। कितना भी मातृ भक्त लड़का है। श्रवण कुमार बड़े मातृ पितृ भक्त थे। उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर लाद कर पैदल सारे भारत की यात्रा करवाई, लेकिन वे भी उनके दुखों को नहीं बांट पाए। यह सृष्टि का नियम है भैया, हर प्राणी को सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी किसी को ज्ञान नहीं होता कि अपने केवल भगवान हैं। जब कोई अपनी ममता छोड़कर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जब तुम स्त्री मकान जमीन जायदाद बेटा बेटी माता पिता और अपने प्राणों की ममता छोड़ोगे तब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु मनुष्य अपनी ममता बचाता है, चोरी करता है, ऊपर से कहता है नाथ मैं आपका हूं, भीतर कहता है नहीं हूं भीतर कहता है नहीं हूं। सब समझते हैं कि इसकी ममता संसार में है, इसलिए भगवान नहीं आते, इसलिए भगवान नहीं आते। हम कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं आते, पता लग जाता है सत्संग से क्यों नहीं आते। अगर हम सच में भगवान को चाहते हैं, भगवान आने में विलंब नहीं करते, भगवान तैयार बैठे हैं, भगवान तैयार बैठे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, एक राजकुमार था। उस राजकुमार ने एक दिन ऐसे ही प्रश्न किया, मन में कोई प्रश्न था, गुरुजी उनके अपने जो कमरे के जो उनके ठाकुर जी थे उनसे जाकर के बड़ा सुंदर चित्र लगा था, जिसमें प्रिया प्रियतम मध्य में थे और 4 गोपांगना इधर 4 गोपांगना इधर, और उनसे बोलते बोलते सो गया कि भजन कैसे होता है, भजन कैसे होता है। अब ऐसे सोचकर सोया था, सोचकर सोया, और प्रश्न भी बड़ा विलक्षण था। स्वप्न में आज उनके जो चित्रपट था ना वो ठाकुर,
वो प्रत्यक्ष हो गया स्वप्न के भीतर। प्रिया प्रियतम सरकार हैं, अष्ट सखियां हैं, और श्री कृष्ण ने कहा एक सखी से, इसे अपने जैसा बना लो। राजा उस स्वप्न में मौजूद है, उस राजा को कहा कि इसे अपने जैसा बना लो। एक सखी निकल के आई और आकर के उस राजा को स्पर्श मात्र कर दिया, और जैसे ही स्पर्श किया तो राजा भी एक सखी बन गया महाराज, सखी बन गया। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि इनसे कुछ कहो कि कोई भजन सुनाए, कोई भजन सुनाए। भजन सुनाने को कहा। इतनी देर में राजा की नींद खुल गई, और जैसे ही नेत्र खुले, पूज्य दादा को प्रणाम, तो जैसे ही नेत्र खुले महाराज, बड़ा दुख हुआ महाराज। इतना सुंदर स्वप्न चल रहा हो, जिसके स्वप्न में प्रिया प्रियतम सरकार हो, और श्री कृष्ण कह रहे हो कुछ गा करके सुनाओ, और एकदम से वो स्वप्न टूट जाए, तो उन्हें ऐसा दुख हुआ महाराज जैसे प्राण निकलते हैं। उसके बाद उस राजा ने सब कुछ त्याग कर दिया। मुझे यहाँ पर एक बात याद आती है, पूज्य बाबा कहते हैं, अगर श्री कृष्ण अगर तुम्हें स्वप्न में भी अगर अपनी असली झांकी एक बार दिखला देंगे ना, उसके बाद आप दोबारा संसार में जा नहीं पाओगे। इतने सुंदर हैं भगवान, पूज्य बाबा कहते हैं। तो उस राजा ने एक बार दर्शन किया, और जैसे स्वप्न टूटा, स्वप्न के बाद निश्चय कर लिया अब जो स्वप्न था ना वहीं पहुंचना है, वहीं पहुंचना है। और महाराज कई कल्पों तक उसने तपस्या की, कई कल्पों तक तपस्या की, और जब तपस्या करी उसके बाद जब उनका देह छूटा तो वहीं प्रिया प्रियतम के धाम में पहुंचा। वही राधा कृष्ण जो उनके चित्रपट में थे वही सामने खड़े, अष्ट सखियां खड़ी हैं, वही घटना दोबारा घटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारी इन्हें अपने जैसा बना लो, और वो सखी आती है और उस राजा को स्पर्श करती है, फिर से वापस वही स्वरूप महाराज सखी का बन जाता है उनका। और फिर एक सखी से कहते हैं, इनसे कहिए कुछ भजन सुनाए, हम इनसे कहिए कुछ भजन सुनाए। और महाराज तत्काल वो भजन सुनाना शुरू कर देती है। तो पूज्य बाबा कह रहे थे कि भैया जिसके मन में एक चाह है कि मुझे भजन कैसे होता है, भगवान से प्रेम कैसे होता है, आप एक बार सोचकर सोइए तो सही। भगवान रास्ता ना दिखाएं तो बता देना, भगवान रास्ता ना दिखाएं तो बोल देना मुझसे आकर। तो पूज्य रमेश बाबा कहते हैं, सच्चा भक्त बनना चाहिए भैया। भक्त कभी वासनाओं का भिखारी नहीं होता है, भक्त कभी वासनाओं का भिखारी नहीं, धन संपत्ति भोग का लोलुप नहीं होता है। जो है लोलुप वह ना भक्त था और ना होगा। भक्त को 3 चीजों से बचना है। पहला, चमड़ी से। किसी स्त्री का गोरा रंग देखा और उस पर मर गए, अर्थात आकर्षित हो गए। चमड़ी चाहे कितनी भी गोरी हो, लेकिन है तो वह मलमूत्र ही भी। मनुष्य भोगों के लिए भीख मांगता है, कामनियों की जूती पर सिर रख देता है। भैया ये हमें नर्क के द्वार तक ले जाएगा, इसलिए भक्त को चमड़ी से बचना है। दूसरा है दमड़ी से। कोई धनवान आया तो उसकी चाटुकारिता कर दी, उनके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, कागज के नोटों की। आज हम लोग विषयी लोगों से प्रेम करते हैं, कोई सेठ आया तो दौड़ गए। क्या यही भक्ति है? क्या यही भक्ति है? यह भक्ति नहीं, यह केवल एक शुद्ध व्यापार है। घर से निकले थे कि वृंदावन जाकर भजन करेंगे, यहां आकर आशा के समुद्र में डूब गए, यहां आकर के आशा के समुद्र में डूब गए। अब कहेंगे यार हमें भी तो मंदिर के लिए हम वैसे तो कहीं मांगने गए ही नहीं आज तक, हम अपने ही भक्तों में करते हैं, ठीक है। और फिर भी एक परिकर हुए, पूज्य बाबा के परिकर हुए कृष्णचंद्र जी अग्रवाल दादा। ऐसे अद्भुत परिकर हुए वो। एक बार वाटिका आए थे, जीवन पूज्य बाबूजी को दे दिया उन्होंने, कहा कि अब जीवन आपको समर्पित है। एक बार तो उनके पिताजी चले गए थे भगवत धाम,
तो सब चाहते थे कि अंत्येष्टि पे जाएं, कृष्णचंद्र अग्रवाल जी अंत्येष्टि पे चले, पर कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कह दिया नहीं जाऊंगा, मैं भाई जी की गीता वाटिका और भाई जी को छोड़कर नहीं जा सकता कहीं। भाई जी बड़ा रुष्ट हुए, क्योंकि भाई जी सिद्धांतों के मतलब ऐसी उपेक्षा सहन नहीं कर सकते थे, ऊपर से सेठ जी मौजूद वहां पर। तो भाई जी ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, अन्यथा तुम जिस लक्ष्य के लिए यहां बैठे हो कि तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, वो तुम्हें सर्वथा नहीं होगी। ऐसी बात बोल दी। कृष्णचंद्र अग्रवाल जी दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, कहे बाबा भाई जी ने ऐसा बोला कि मुझे श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। बाबा ने पूछा बात क्या हुई? अरे बाबा ऐसे ऐसे बात। अरे अच्छा, कागज लाओ, नाम लिखो चक्रधर स्वामी कृष्णचंद्र अग्रवाल, और जितने भी जो साथ में थे बाबा के, जो जो बाबा से जुड़े, सबके नाम लिखते चले गए। और जाकर के भाई जी से कह देना अगर कृष्णचंद्र अग्रवाल को नहीं होगी तो पूज्य बाबा को भी भगवान नहीं मिलेंगे, और मेरे से जितने लोग हैं उन्हें भी भगवान कभी नहीं मिलेंगे, और अगर कृष्णचंद्र अग्रवाल दोबारा आया तो मैं भी आऊंगा, ये सब लोग भी आएंगे ये सब लोग भी आएंगे। ऐसी बात बोल दी। अन्यथा भाई जी से कह देना भाई जी अपने शब्द वापस ले लो। भाई चिट्ठा पहुंचा, बाबा का दिया हुआ चिट्ठा भाई जी के पास। भाई जी ने देखा, सबसे ऊपर बाबा का ही नाम लिखा हुआ था कि इन्हें भी भगवान नहीं मिलेंगे, इन्हें भी नहीं मिलेंगे, इन्हें भी नहीं मिलेंगे। भाई जी ने कहा बाबा के पास क्यों गए? भाई जी, बाबा ने कहा अपने शब्द वापस ले लीजिए। भाई जी ने कहा लेने ही पड़ेंगे, अब करूं तो करूं क्या? ऐसा प्रेम करते थे भाई जी से। ये कृष्णचंद्र अग्रवाल जी, बाबा मरे मिटे हुए थे इनके, बाबा जान छिड़कते थे इनके ऊपर। क्यों? आप ये जो साधना राधा कृष्ण साधना मंदिर देखते हो गीता वाटिका में, ये कृष्णचंद्र अग्रवाल जी की बहुत मेहनत है इसके पीछे, क्योंकि एक एक मारवाड़ी सेठ से और गोरखपुर के जितने लोग थे सबसे संपर्क साधा था इन्होंने, और साध करके जितना चंदा जो भी रुपया पैसा मंदिर के लिए लगता था सबका ही व्यवस्था उन्होंने करी थी कृष्णचंद्र अग्रवाल जी। बाबा कहते तो तुझे क्या दे दूं, क्या दे दूं तुझे। भाई जी के जाने के बाद भी बड़ी विलक्षण विलक्षण इन्हें अनुभूतियां भी हुई थी कृष्णचंद्र अग्रवाल जी। पर ऐसा नियम था भाई, शिष्य हो तो ऐसा हो जो गुरु जी को छोड़े नहीं, और गुरु ऐसा हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और गुरु हो तो ऐसा हो शिष्य के छोड़ देने पर उसकी चोटी पकड़कर खींच के ले आए। तो ऐसे कृष्णचंद्र अग्रवाल जी जो थे बिल्कुल न्यौछावर थे बाबूजी को, कहीं नहीं जाते थे, सर्व था उनके साथ। अब बड़ी विलक्षण बात तो बताऊं दादा, उनकी बाबूजी की ट्रेन चली थी ना, वो यात्रा वाली तीर्थ यात्रा ट्रेन जो चली थी, कितने तीर्थों का दर्शन करे होंगे बाबूजी ने, कितनी जगह लोग गए। कृष्णचंद्र अग्रवाल जी कभी उस डिब्बे से बाहर नहीं आए, उस डिब्बे से बाहर नहीं निकले कभी भी। चाहते तो सब तीर्थों में दर्शन बाबूजी के पीछे पीछे कर सकते थे, पर कभी नहीं आते थे उस डिब्बे से बाहर, क्योंकि बाबूजी का सारी व्यवस्था, कपड़े संभालना, पत्राचार और जो भी था वहां पर, उस डिब्बे में, रेल के डिब्बे में बैठे बैठे करते थे सारा। कभी बाहर नहीं आए दर्शन करने। नहीं चाह तो होती है कि मैं दर्शन कर लूं, फलाना तीर्थ है, ये तीर्थ है, वो तीर्थ है। अरे भैया यही है, बाबूजी की सेवा करनी, ऐसे थे, कभी बाहर नहीं गए। ऐसा विलक्षण कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का था। तो बाबा कहते थे कृष्णचंद्र तूने कमाल कर दिया बच्चा, कमाल कर दिया तूने। बहुत निष्ठा थी बाबूजी बाबा के भीतर में। हम बनते हैं भक्त और आशा करते हैं विषयी लोगों की, ये आएगा कुछ दे जाएगा। विषयी लोगों से आशा करते हो, खुद भिखमंगे हैं। सेठ तो खुद भिखमंगा है। तो भैया दमड़ी से बचना है। और तीसरा, प्रीति रीति बाजारी।
मोर दास कहे नर आशा, मेरा दास होके किसी नर की आशा मत करना। पाप आसक्ति से चिपकता है, जहां आसक्ति होगी वहां पाप होगा। इसी आसक्ति को संत बदलने का काम करते हैं। यही आसक्ति भगवान में कर देते हैं तो काम हो जाता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, भक्त का नाम है गिरधर गोवर्धन दास। एक गोवर्धन नाम का डाकू था। एक दिन राजा के कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में घुस गया गलती से। राजा के कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा एक चोर सत्संग में थोड़ी आएगा, एक चोर सत्संग में थोड़ी आएगा, और यह सोचकर वे वहां से चले गए। भाई देखो, सत्संग में गलती से भी आ गया, लोहा तो भीतर उतरेगा, लोहा तो भीतर उतारा जाएगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि सत्संग करते हैं, सत्संग करने के बाद जी थोड़ा मचलना चाहिए, मन में आना चाहिए कि यार जैसा जीवन होना चाहिए वैसा बन नहीं रहा है। ये क्या चार लोग ताली बजा करके चले गए ही और घर चले गए। अरे सत्संग सुनो और उसके बाद मन में घर जाकर उसे मनन करोगे तो मन में बात आनी चाहिए कि आज सत्संग में जो बात सुनी वो हमारे जीवन में है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कितने परसेंट है। अगर 1% भी 100 में से पकड़ पा रहे हैं, आज सिर्फ बुद्धि से पकड़ पा रहे हैं, दिमाग में याद कर पा रहे हैं, तो भी बहुत कृपा है भैया, तो भी बहुत कृपा है। किसी दिन वो बुद्धि में आज जो हमने एक बात पकड़ी है ना 100 में से, ऐसे करते करते हम कई हजार बातें सुन लेंगे तो हमारे दिमाग में भी कई 100 तो हो ही जाएंगी बातें इकट्ठी। फिर किसी ना किसी दिन उन कई 100 में से एक पालन भी हो जाएगी भैया। इसलिए सद विचारों को इकट्ठा करना बड़ा जरूरी है। विनोद बाबा कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आगे यहाँ पे बाल्टी लेके घूम रहे हैं, भोंडारा भोंडारा खा रहे हैं, भोंडारा बाल्टी लेके घूम रहा है। विनोद बाबा ऐसे कहते हैं बाल्टी लेके घूम रहा है, हर चौथा दिन कह देता वहां भोंडारा है, वहां जा रहे हैं हम, फिर बाल्टी लेके घूम रहा है। अरे बाल्टी वो जो डालते प्रसाद, डोलची। तो कह रहे भजन के लिए आए थे, एक संत आए थे ना पाकिस्तान से, इधर पहुंचे थे, 21 साल के थे, हष्ट पुष्ट शरीर था, शायद बरसाने के मौनी बाबा ही थे उनके नाम। तो जब आए थे तो 21 साल के थे, और इतनी धधकती ज्वाला थे भीतर भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि किसी से वेदांत की शिक्षा ले रहे थे और वहीं पर किसी से भागवत जी में श्री कृष्ण का नाम सुन लिया और श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुन लिया, और किसी से पूछ लिया कि श्री कृष्ण कहाँ मिलते हैं, तो उन्होंने कहा ब्रज में मिलते हैं, वहां पहुंच जाना। ब्रज में आ गए और रहने लगे महाराज विरक्तों की तरह। अब क्या हुआ, ब्रज में भंडारे होते ही हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे भैया। तो आकर के अब क्या हुआ कि खाने पीने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो अपना आके जहां भंडारा देखा वहीं पहुंच जाते थे। एक दिन भंडारे की लाइन में लगा, भाई हष्टपुष्ट शरीर था, पहले त्रिवल्ली निकली हुई थी पेट पे, मतलब 6 पैक ऐप निकले हुए थे, और अब धीरे धीरे खा खा के पूरी सब्जी पेट आ गया था बाहर, और लाइन में खड़े हैं हष्टपुष्ट से। एक माता जी पीछे चल रही थी उनके, माता जी ने देखा अबे खाता ही है भजन भी करता है, ऐसे ही बोला। ये भगवान की कोई लीला थी जो उन्होंने पीछे से ऐसा ताना मारा कि खाते ही है भजन भी करते हो, ऐसी बात बोली, और तत्काल मौनी बाबा जी के उनके मन पे बात लग गई कि भैया मैं भजन के लिए आया था, और सदा के लिए गहवर वन में जाकर मौन हो गए, गहवर वन में जाकर के मौन हो गए और वहीं रह करके भजन करने लगे। तो कभी कभार सत्संग में कुछ बातें हृदय पर लग जाती हैं, नहीं लग रही है तो लगानी पड़ती हैं जबरदस्ती।
तो भागवत पंडाल के कथा में वो चोर घुस गया, सत्संग चल रहा था पंडाल में। वह चोर घंटों तक कथा सुनता रहा भैया, 3-4 घंटों तक। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था, बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। इतनी बात सुनी, उनकी नजर भगवान के स्वरूप पर नहीं थी, सोने का मुकुट और सोने की छड़ी पे थी। कह रहा यार ये बंदा कौन है जो सोने का मुकुट और सोने की छड़ी पहन के घूमता है, और गाय चराने आता है, इसे लूटना तो बहुत आसान होगा। और उन्होंने कहा कि और डिटेल बताओ थोड़ी सी और डिटेल सत्संग की सुनो। पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी कह रहे थे, जब सत्संग में बैठा आदमी घड़ी देखे तो समझ लो सत्संग में मन नहीं था, घड़ी देख रहा था। और जिस दिन घड़ी का ध्यान ना रहे उस दिन समझ लेना सत्संग में मन लगा हुआ था, सत्संग में मन लगा हुआ था। तो चोर ने कहा, और बताओ भगवान के बारे में, और सुनना है मुझे, और सुन। भरे ही निरंतर होए ना पूरे, कितना ही सुन लो। पूज्य बाबा भाई जी की वाणी आप सुनो। एक सज्जन है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, दादा 21-22 साल का लड़का है। उसने कहा कि मैंने जब से भाई जी की वाणी सुनी है ऐसा लगता है कोई रस उड़ेलता हो। 21-22 साल का लड़का कह रहा मैं 3-4 साल से कथा सुन रहा हूं, कह रहा भाई जी का प्रवचन रोज सुनता हूं, ऐसे कथा में रस सा उड़ेलता, उनकी वाणी कितनी मीठी है भैया। मैंने कहा हाँ यार वाणी तो मीठी है बहुत। आज राधा अष्टमी है भला बाबू जी ऐसे, आज राधा अष्टमी है भला, तो बहुत मीठी वाणी है भाई जी की। तो जिसकी भाई जी की वाणी में आसक्ति हो जाए, क्या भाई जी उसे छोड़ेंगे? उसे से श्री कृष्ण में आसक्ति है, संत में आसक्ति भगवान को प्रकट कर देती है। बात ऐसी ही है, संतों, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं, तो इसलिए संतों में आसक्ति करनी चाहिए। अरे हम अपने गुरुदेव के पलंग के नीचे सोते थे, पूज्य भक्तमाली जी के पलंग के नीचे। कई बार पहाड़ी बाबा सरकार के साथ भी सोए। कह रहे एक बार तो बाबा ने छाती पे हाथ रख दिया और जैसे ही हाथ रखा तो हमें हनुमान जी का दर्शन होना शुरू हो गया, हनुमान जी का दर्शन होना शुरू हो गया। तो ऐसे भैया महात्माओं के स्पर्श में कुछ कमाल होता है। आज भी हम बाबूजी के पावन कक्ष में जाते हैं, वो जो टेबल है जिस पर पत्र व्यवहार करते थे बाबूजी, उसे देखते ही ऐसा लगता है यार इस टेबल को भीतर उतार लो। सेठ जी का कक्ष देखते हैं, स्वामी जी का कक्ष देखते हैं, ऐसी वाइब्रेशन है वहां की। बाबूजी के कक्ष के तो आप देखोगे बटन भी पुराने ही है। डालमिया कोठी में चले जाओ ऋषिकेश गीता भवन के पास, वहां भी बटन पुराने ही लगे हुए हैं। तो जो वस्तु स्पर्श की हुई है ना महापुरुषों के द्वारा, वो वस्तु अनमोल हो जाती है भैया, क्योंकि उस समय वो स्पर्श भगवान का स्पर्श होता है। महात्माओं के हृदय में भगवान नाच रहे होते हैं। बाबा ने पूछा ना, बाबूजी से कहा कि बाबूजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। जिद करके बैठ गए बाबा। बाबूजी ने कहा कि जाओ। तो बाबा ने कहा आप टिकट ही तो नहीं कराएंगे हमारे, संन्यास क्या हमने आपके बल पर लिया था? तो भाई जी ने कहा चले जाओ फिर। कहे हाँ हम कल निकल जाएंगे, 11 नंबर की गाड़ी हमारे पास है, पटरी के रास्ते रास्ते ब्रज पहुंच जाएंगे। बाबूजी ने कहा ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा हो। ऐसा बोला और रात्रि में जैसे ही बाबा सोने के लिए गए, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कहने लगे आप वृंदावन को क्या समझते हो? तो बाबा ने कहा जहां आपकी लीला होती है वो वृंदावन है, वही धाम है जहां आपकी लीला होती है। तो भगवान ने कहा हनुमान प्रसाद पोद्दार रूपी इस ढांचे में मैं नित्य लीलायमान हूं, नित्य लीलायमान हूं। अब कहीं जाना चाहते हो? बाबा ने कहा नहीं प्रभु, नहीं प्रभु अब कहीं नहीं जाना। आपने कह दिया ठीक बात है। सुबह उठे और जाकर नित्य की भांति अपना चुपचाप काम करने लगे। तो बाबूजी ने बोला आप वृंदावन नहीं गए? तो बाबा ने कहा क्यों हमसे अटकेलियां करते हैं पोद्दार महाराज।
आपको तो सब पता ही है। तो भैया इन महापुरुषों के भीतर भगवान लीला करते हैं विलक्षण तरीके से। अपने पप्पू भैया हुए, सबने दर्शन भी करें कई लोगों ने। 2012, 13, 14 उस समय 18 तक 19 तक दर्शन किया पप्पू भैया का। शायद 22 में नहीं, उससे पहले चले गए। वे पप्पू भैया निरंतर बाबूजी का स्मरण करते रहते थे। बाबूजी के जितने प्रवचन उन्हें याद था शीर्षक वाइज कि किस विषय पे इस बाबूजी ने इस प्रवचन में बोला है। और पद रत्नाकर तो कंठस्थी समझ लो एक तरीके से, सारी पद रत्नाकर। और अंत समय में भी पद रत्नाकर सुनते सुनते, बाबूजी के प्रवचन सुनते सुनते कोई उनके कमरे में नहीं आता था। शरीर फूल गया था बहुत ज्यादा, इतना बड़ा चेहरा था उनका। आखिरी दर्शन जब उन्होंने वीडियो कॉल करी, अपने बिस्तर से ही करी थी, मैंने यहाँ मोबाइल रख दिया था। पता क्या कह रहे, अब हम तो अपने स्टाइल से राधा राधा करते, हमें राधा 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 ये स्पीड अपनी गाने की। तो जब उन्होंने सुना खूब आनंद में रहे। जब मैं घर पहुंचा दोबारा वीडियो कॉल आई, कह रहे देखो अंगद भैया ऐसे गाते हैं राधे 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 राधे। ऐसे बाबूजी के उस बात को पकड़े हुए थे। कहते बाबूजी के समय ऐसे कीर्तन होता था, ऐसे ऐसे करना, कल दोबारा कॉल करूंगा, कल फिर ऐसे सुनाना मेरे को। तो ऐसी आसक्ति थी भैया। शिष्य कौन जो गुरु के भजन को पकड़ ले, गुरु को भजन को पकड़ ले। उन्होंने बाबूजी को पकड़ लिया था भैया। बाबूजी को ऐसे पकड़ा, अपने मास्टर बाबा हुए गिरिराज बाबा के पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य पूज्य मास्टर बाबा जी ने कहा करते थे। रामदास बाबा उनका नाम था, उन्हें मास्टर बाबा कहते थे। अभी कुछ साल पहले गए, 2-2.5 साल हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे कि मैं गया वहां पर कथा करने के लिए और थोड़ा रुचन था, उसके बाद प्रसाद था। हमें बड़ी लज्जा आई वहां प्रसाद पाते हुए। क्या हमारी थाली में तो कई तरीके के पकवान रखे जा रहे थे, और जो मास्टर बाबा के शिष्य थे वो सब लोग ना उसमें सीठा ना मीठा, केवल घिया लौकी, केवल घिया, ना सीठा ना मीठा। और कह रहे हमारे सामने इतनी सारी मिठाई भी थी, पत्थर में सब था। हमें बड़ी शर्म आई कि देखो कैसा वैराग्यवान जीवन ये बालक जी रहे हैं। और पूज्य मास्टर बाबा, पूज्य पंडित जी महाराज की पूरी रहनी उन्होंने अपने जीवन में उतारी। और पंडित बाबा ने नियम दिया था 1 घंटा सत्संग का, कहा था कि जीवन भर 1 घंटा सत्संग अवश्य करना। तो उनका नियम था 1 घंटे के सत्संग का। अंत समय में भी जिस दिन उनका रात्रि को प्राण छूटे, उस दिन भी लेटे लेटे 1 घंटा सत्संग कराया, 1 घंटा सत्संग कराया। उसके बाद रात्रि में अचानक से उठ करके बैठ गए और नेत्रों का हवा आसमान की तरफ किया और मुस्कुराते हुए चले गए। तो पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे क्या मतलब चले, कुछ दिखा नहीं होगा क्या, क्यों मुस्कुराए? अरे भैया श्री कृष्ण दिखे होंगे इसलिए मुस्कुराए, और कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसे ही मुखरई वाले बाबा पूज्य श्री माधवदास बाबा जी महाराज आज भी भजन कर रहे हैं, आज भी उनका तेज विलक्षण है। वैसे ही ब्रज की रहनी, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जब मैं उनसे मिला तो पूज्य चंद्रेश भैया ने पूछा, ऐसे बताने लगे, पूज्य भैया आगे महाराज, श्री राम जय जय